Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में फास्टेस्ट डेवलपमेंट, फास्टेस्ट प्रोग्रेस क्या आने वाला है। सो ऑब्वियसली fast and furious. So let's find out. Timeless collective for all zodiac signs and such general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. So आपकी ज़िंदगी में क्या फास्टेस्ट प्रोग्रेस, फास्टेस्ट डेवलपमेंट आने वाला है, किस क्षेत्र में ये आने वाला है वो हम देखेंगे। ऑल राइट, सो यहाँ पे है 4 ऑफ स्क्रोल्स। यहाँ पे है आर्कएंजल गैब्रियल। दिस इज द एम्प्रेस कार्ड बेसिकली, बट हियर इट इज लाइक दिस। द किंग ऑफ रोजेस, किंग ऑफ कप्स। यहाँ पे है हमारे पास द स्क्राइब। यहाँ पे है यूरियल एंड द स्पिंक्स, द वर्ल्ड कार्ड। यहाँ पे है बर्थ। ऑलराइट, दिस इज द एम्परर। यहाँ पे है द सन कार्ड, रिफ्लेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है सन एंड मून, द क्वीन ऑफ द फोर्सेस। सो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, लिब्रा। तुला राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। वी डू हैव द, आई होप सो कि आप देख पा रहे होंगे सारे कार्ड्स। इसको मैं यहाँ पे लेके आती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एनीवे, यहाँ पे है एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। 12, 21, 21, 12 आप देख सकते हैं। रिपीटेडली 3, ठीक है, 333 लाइक्स, कमेंट्स, इस तरह से आप देख सकते हैं। और राइट, एंड 3 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। एंड थर्ड डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 12th, 21st, 30th डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 1133, 1144 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन फास्टेस्ट डेवलपमेंट एंड फास्टेस्ट प्रोग्रेस क्या होते हुए दिखाई दे रहा है। आई होप यू कैन सी देम प्रॉपरली। थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। येस, राइट नाउ इट्स ओके। दो कार्ड एक साथ निकला, वेल्दी मैन, एंड यहाँ पे है अगेन 19 द सन कार्ड, मैसेज ऑफ कंसर्न। सो दिस इज द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पे है सडन वेल्थ, जस्टिस, और यहाँ पे है द लवर्स कार्ड, मैच्योर वुमन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है जर्नी, दिस इज लाइक द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो आपकी किस्मत जो है वो तो बदलने वाला ही है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। सो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि बहुत सारे क्षेत्र में, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में, बहुत सारे करियर एरियाज़ में आपके ऑब्वियसली वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आपका प्रगति ऑब्वियसली होना है, उसको होना ही है। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, वो उसको होना ही पड़ेगा। कुछ लोग जो ट्रैवल एंड टूरिज्म रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में हैं, तो मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलर्स मिल सकते हैं जो आपके पास आ सकते हैं बुकिंग करवाने के लिए, रिजर्वेशन करवाने के लिए। मे बी दे विल कॉन्टैक्ट यू, या आप अगर कोई ट्रैवल कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्मॉल कंपनी हो, चाहे वो बिग हो, चाहे वो मेगा कंपनी हो, डज नॉट मैटर, बट आपके पास क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आएंगे एंड दे विल बुक, ठीक है। ऊपर से एडिशनल बहुत ज़्यादा आपको इनकम का भी मौका मिलेगा बाय ऑफरिंग देम
जैसे आप इधर भी जा सकते हैं, आप उधर भी जा सकते हैं, ऐसा ऐसा करके आप बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं इस वक्त, तो मुझे दिख रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग गाइड या मोटिवेटर या प्रोफेसर या एक्सपीरियंस्ड पर्सन आपको बहुत ही हद तक मदद करने वाले हैं। एंड वो इंसान जो भी होंगे, बहुत ज़्यादा लिटरेरी स्किल्स उनके अंदर होगा। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा शांत है और इंट्रोवर्ट भी है, उनको पूछने से पूरी तरह से ये जवाब दे देते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं, नॉट अर्बन, रूरल डेवलपमेंट में हैं आप, ठीक है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं और आपका पोस्टिंग रूरल एरियाज़ में होता है, गांव की तरफ हो रहा है, सो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ नोटिसेबल चेंजेस वहाँ पे आपके करियर के ऊपर आएगा। कुछ मॉनेटरी इश्यूज अगर आपके थे सो वो भी फिक्स हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए रिश्ता देखा जा रहा है आपका, लेकिन आपको लग रहा है कि आपकी एज होते जा रही है, तो ये कब होगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट देयर विल बी अ परफेक्ट जोड़ी विच विल बी डेफिनेटली देयर। मे बी लाइक आपके पर्सन या आप, इस तरह से हो सकता है कि आप ऑलरेडी वेल सेटल्ड है, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा ही काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, लेकिन कहीं ना कहीं पे द कनेक्शन इज़ नॉट बीइंग देयर, ठीक है, कनेक्शन हो नहीं पाता है। इधर तो रिश्ते आते हैं, आपको पसंद नहीं आता है या वहाँ से रिफ्यूज़ल हो जाता है। सो देयर इज़ समथिंग, यू नो व्हाट, कि सम प्रॉब्लम्स विच हैपन वेन एवर द मैरिज कम्स, ठीक है, जब भी शादी की बात आती है तब भी प्रॉब्लम्स होते रहता है। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके लिए मे बी अरेंज मैरिज इज़ नॉट सुटेबल, मे बी लव मैरिज इज़ सुटेबल फॉर यू। सो किसी के साथ तो आपका कनेक्शन 100% पक्का होगा ही, एंड वेरी सुन यू आर गोइंग टू गेट दैट पार्टनर इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए वाइल ट्रैवलिंग आपको ये पार्टनर मिल सकता है। रैपिड प्रोग्रेस डेवलपमेंट आपका हो सकता है अगर आप अपने घर पे बैठ के कुछ काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर, अगर आप एक फ्रीलांसर है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, उस क्षेत्र में मैं देख पा रही हूँ, चाहे आप कैसे भी आप अपने घर में बैठ के कुछ क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, वो क्रिएटिव प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा इन्फेक्शस हो जाएगा कि लोग जैसे प्रभावित तो होंगे ही होंगे। इन्फेक्शस इन अ वेरी पॉजिटिव टर्म। आपके एक्सप्लोसिव क्रिएटिव आइडियाज़, एक्सप्लोसिव इन अ वेरी पॉजिटिव टर्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे विस्फोटक, ठीक है, बट बहुत अच्छा। यहाँ पे मतलब आइडियाज़ का विस्फोट, जैसे लड्डू फूटते हैं उसी तरह से लड्डू फूटने वाला खुशखबरी भी आपके लिए आएगा। एंड आई डू फाइंड लाइक दैट ऐसे इंसान के साथ आपकी तकदीर आपको मिलाने जा रही है, जहाँ पे ये इंसान सिर्फ आपका नहीं, आपके बच्चे का, आपके पूरी परिवार का ध्यान यहाँ पे रखने वाला है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है, शायद आप कोई ऐसा प्लॉट में इन्वेस्ट करने वाले हैं कि जहाँ पे हो सकता है कि यू फील लाइक, यू नो व्हाट, कि उस प्लॉट में या उस पर्टिकुलर ज़मीन पे अगर आप ख़रीद लेते हैं, तो अगर फ्यूचर में अगर आप चाहे तो एक स्मॉल इंडस्ट्री, राइट, आप सेटअप कर सकते हैं। गांव वाले का जो है आप मदद कर सकते हैं उन लोगों को, अगर आप मदद करना चाहते हैं। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज़ लाइक दैट, यू नो व्हाट, कि बेसिकली आई डू फाइंड लाइक दैट कि यहाँ पे जो होता है एंटरप्राइजिंग, ठीक है, एंटरप्राइज जिसको बोला जाता है कि एक न्यू आइडिया, एक न्यू क्रिएटिव प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, शायद गांव की महिला को लेके आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, उस तरह का, ठीक है, क्वालिटी मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है। फास्ट डेवलपमेंट तो होगा ही, बिकॉज आपके पास सारे रिसोर्सेस होंगे, फंड अवेलेबल होंगे, ठीक है। और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है विद द सन एंड द मून कार्ड। सो बेसिकली हो सकता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ही मतलब इतना आपको सपोर्ट करे कि आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा,
ठीक है, यू विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन हिम और हर, ठीक है, और वो आपको मदद करते रहेंगे। अचानक से आपका कैश फ्लो बढ़ सकता है, अचानक से आपका मॉनेटरी गेन हो सकता है, अचानक से मुनाफा आपका बढ़ सकता है, ठीक है, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। एक्सपीरियंस्ड आइडियाज़ ही सिर्फ प्रयोग करोगे तो ही वो सबसे ज़्यादा फास्ट चलेगा। यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले हो सकता है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, आप 3-4 क्षेत्र में अपना टाइम को इन्वेस्ट कर रहे थे तो वो हो नहीं पा रहा था। सो हो सकता है कोई पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट पर आपका इन्वेस्टमेंट एंड इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली अ सक्सेस। कुछ लोग अगर तैयारी कर रहे हो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स या फॉर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स, एनीथिंग, फॉर क्लरिकल पोजिशन, फॉर प्रोविशनरी ऑफिसर्स, फॉर स्कूल सर्विस कमीशन, टीचर्स, एनीथिंग लाइक दैट, सो हो सकता है कि यू विल बी टोटली फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़ एंड उसके लिए हो सकता है कि आपको मिल जाए वो पोजीशन। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट पोजीशन मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने देश पर सीमित रहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट पोजीशंस ऐसे होते हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स जैसे मिनिस्ट्री होते हैं, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करता है हमारे देश में, वो फॉरेन कंट्री के साथ ही उसका रिलेशनशिप होता है और बढ़ाता भी है। सो बेसिकली हो सकता है कि आपका कोई एम्बेसी में जॉब लग जाए, आपका कोई ऐसा जगह पे जॉब लगे जहाँ पे आप अपने देश के साथ भी जुड़े हुए हो और उस देश जहाँ पे आप काम करने जाओगे उनके साथ भी अच्छा से जुड़े हुए हो। So for some of you, I do see that there can be changes in your residence. आपके रेसिडेंस में चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड नेवी में हैं, अगर आपके होने वाले पार्टनर अगर नेवी में हैं, सो हो सकता है कि बहुत ही फास्ट उनको प्रमोशन मिले और ये भी पैगाम आपके पास ज़रूर आएगा, आपके पास मैसेज ज़रूर आएगा कि यस दे हैव गॉट लाइक सडन प्रमोशन, उस तरह से मैं देख रही हूँ। एंड उनके साथ आपकी जर्नी बहुत अच्छे से शुरुआत होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यह भी दिखाई दे रहा है, इफ़ यू आर हैंडलिंग विद कुरियर्स या ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, सॉफ्टवेयर बिजनेस, ठीक है, एंड रिलेटेड टू बैंक, रिलेटेड टू इंश्योरेंस, रिलेटेड टू हाउसिंग, कॉरपोरेट डेवलपमेंटल प्लान्स, इस तरह का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगर आप एक साइंस स्टूडेंट है सो वहाँ पे भी उस क्षेत्र में भी बहुत इम्पॉर्टेंट आपका डेवलपमेंट होगा। अगर आप आर्किटेक्चर रिलेटेड है, मतलब अगर आप सिविल इंजीनियर है या अगर आपके शौक है कि आप इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं या आर्किटेक्चर करते हैं, कंस्ट्रक्शन में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, सो इन फ्यूचर ऑल्सो यू आर गेटिंग एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ढेर सारा मुझे यहाँ पे सुविधा दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको सही बताऊँ, आई डोंट सी एनीथिंग विच इज़ नेगेटिव। आई डोंट नो, मे बी एक चैप्टर ख़त्म हो सकता है और उससे ज़्यादा और ख़राब तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। और एक चीज़ से मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगी, अगर आप अचानक से कुछ पैसा जीत भी जाते हैं ड्यू टू स्पेकुलेशन और ड्यू टू यू कैन से दैट स्टॉक एक्सचेंज और समथिंग, प्लीज़ मेक श्योर जब आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तब ऐसा ज़रूर आप ध्यान रखें कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं। लास्ट हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द गाइडेंस कार्ड्स कि रैपिड प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आपके ज़िंदगी में क्या हो सकता है। प्लीज़ क्लेम द रीडिंग बाय 3/12/21। इधर तो आप 333 से क्लेम कर सकते हैं, इधर तो 12/12 से क्लेम कर सकते हैं या 21/21 से आप क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। सो फास्ट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, नरिशमेंट, वाओ, द चैरियट कार्ड। सो बेसिकली आपका यही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी थे सो वहाँ पे अगर आप खाना ठीक टाइम पे नहीं खा पाते थे, हो सकता है कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मैं नहीं बोलूँगी कि आप खाना नहीं खाते हो, नो, बट ड्यू टू डेफिशिएंसी, हो सकता है विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, हो सकता है कि कुछ ऐसा आप बीमार रहते थे या आपके घर परिवार में कोई ऐसा बीमार रहते थे। सो आई डू फाइंड लाइक दैट इम्प्रूवमेंट तो होगा ही, हेल्थ का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होने वाला है। ग्रैटिट्यूड, ऐसा ज़रूर कुछ होगा जिससे आप यूनिवर्स के ऊपर आभार रहेंगे
कि भगवान या यूनिवर्स जो भी मेरे लिए किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। एसेसिंग, ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था कि दूर से कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रहा है और आप ऑलरेडी, ठीक है, जब आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी एक प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो, तो उससे भी ज़्यादा आपके लिए हायर अपग्रेडेशन, सक्सेस एज वेल एज मोर एंड मोर डोर्स विल बी ओपनिंग फॉर यू। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे लोगों को दिखाई देगा कि दिस इज लाइक अ हाफ मून, बट इट इज नॉट, नो, it's actually a full moon. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and